तो भैया हेलो, बुंदेलखंडी बुलेटिन में आपको एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आऊ थे आपके लाने। देश दुनिया में क्या चल रहा है जो सब बताऊ थे बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ पे हमलावर होत भय कही है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में कमलनाथ के बेटा बकुलनाथ को नाम सामने आओ है। बीडी शर्मा ने कही है कि पहलू कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी को नाम सामने आओ है। तो राजीव सक्सेना के बयान से साफ जाहिर है कि कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता उन्हों राजनीतिक ताकत बतावे के लाने सलमान खुर्शीद, कमल अकल और अहमद पटेल को नाम भी उल्लेख करोगा है। बीडी शर्मा ने कही है कि बकुलनाथ की कंपनी हो ब्रिज फंडिंग करी जात थी, कमलनाथ के घोटाले में शामिल न हो बेपे। बीडी शर्मा ने कही है कि कमलनाथ जवाबदेह में अब मध्य प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है, अगर बकुलनाथ NRI हैं तो कौन से देश में रहते हैं और का काम करते हैं जो मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ से जानबो चाहत है। उतई लव जिहाद पे बीडी शर्मा ने सरकार के कानून लाए जावे के प्रस्ताव पे स्वागत करत भाई कही है कि प्यार के जाल में फंसा के धर्मांतरण करबो गंभीर विषय है। ये कानून से चंगुल में फंसी बिटिया रहो फायदा मिल है। उसके बाद बीडी शर्मा ने का कही है, आप भी सुनो। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले के अंदर केवल भांजे नहीं, अब कमलनाथ जी के बेटे बकुलनाथ का भी नाम गंभीरता के साथ उस डील के अंदर आया है। जो कमलनाथ चुनाव के दौरान कहते थे कि न मेरे पास किसी प्रकार के घोटाले के आरोप हैं, न किसी प्रकार के, न मैं किसी का मामा हूं, न मैं किसी का भांजा हूं, न मैं किसान हूं। कमलनाथ जी आज आपको ये मध्य प्रदेश फिर पूछ रहा है, अगर वो NRI है तो मध्य प्रदेश से पूछना चाहता है कि किस देश का NRI है और आपके बेटे क्या काम करते हैं। और ये जो कंपनी जिसके माध्यम से ब्रिज फंडिंग इस दलाली की हुई है, उसकी जानकारी भी मध्य प्रदेश कमलनाथ जी आपसे जानना चाहता है। कौन किस काम के लिए उपयोगी है। हम तो कहते हैं कि प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम सबको मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लव जिहाद रोकवे के लाने कानून लावे जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि विधानसभा सत्र में लव जिहाद रोकवे के लाने विधेयक लाओ जे है। नए कानून में अब परिजनों हो शिकायत करबो अनिवार्य हुई है। धर्मांतरण कराओ जावे पे आरोपी हो जेल हुई है। शादी के लाने धर्मांतरण करावे बारे हो सजा को प्रावधान रहे। इमें गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हुई है। सहयोग करवे बारों पे भी आपराधिक मामला दर्ज करे गए हैं। तो जो एक नव कानून जो है मध्य प्रदेश सरकार लेके आ रही है, यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। खबर राजधानी रायपुर की है, जहां के अभनपुर थाना क्षेत्र के केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों की सूचना पर मौका पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को जायजा लो है और साक्ष्य जुटावे में जुट गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आओ है कि पहलू कमलेश साहू ने अपने
परिजनों की हत्या करी और उसके बाद खुद फांसी के फंदा पे झूल गए। हालांकि अभी तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इंतजार कर रही है। उतई मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर एसएसपी हो मामले की गहन पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने भी मृतक के परिजनों से मुलाकात करी है। अभरपुर थाना के पास केंद्री गांव है और वहां आज 5 व्यक्तियों की मौत की खबर मिली और बताया गया कि 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है जो खुद फांसी से लटका हुआ है। तो मैंने एसएसपी अजय यादव से बात किया और उनसे कहा कि परिवार के 5 व्यक्तियों का एक साथ मौत बहुत बड़ी बात है, कारण क्या है उसको जरा स्पष्ट हो और गहराई से उसकी जांच हो। वहां मौके पर पहुंचे एसडीओ पी त्रिपाठी है, उनसे भी मैंने फोन पर बात की और उनसे कहा है कि हर एंगल पे जांच करो और अभी तो लाशों को लाना पोस्टमार्टम कराना इसमें ध्यान दें। कुछ और जानकारी होगी तो अपने इंटरनल आदमी लगा के उसकी जानकारी लें और हर स्तर पर उसकी जांच करें, कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा मैंने निर्देशित किया है। अब बात करते हैं एक खास खबर की। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की उम्मीद बनाए 28 सीटों के उपचुनाव में पार्टी को पराजय को सामना करना पड़ो है। जब बात है कांग्रेस की, तो जय वजह है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव शुरू हो गए हैं। पीसीसी के चीफ कमलनाथ के निर्देश पे उपचुनाव के दौरान जल्दबाजी में करी गई जिला स्तर की 1500 से ज्यादा नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। मानो जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन प्रदेश पदाधिकारियों पे भी गाज गिर सकत है जो ने आनन फानन में जे नियुक्तियां करी हती। ये पूरे मामले में देखा थे एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर संगठन के प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने उपचुनाव के समय ब्लॉक, जिला और संभाग के स्तर पर भई लगभग 1500 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। उपचुनाव में भई हार के बाद समीक्षा बैठक में कई विधायकों और प्रत्याशियों ने इन पदाधिकारियों को लेकर कमलनाथ से शिकायत करी थी। इस तरीके से भई थी नियुक्तियां। अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी जैसे नेताओं ने अपने चाहबेवारों को पद दिलवाए थे। ग्वालियर चंबल में सिंधिया समर्थकों को हटाओ गौ जो उनकी जगह नई नियुक्तियां दी गई। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ के करीबियों ने भी जम के नियुक्ति पत्र बांटे। विधानसभा के लाने बनाए गए प्रभारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां करवाई। पार्टी की आंतरिक समीक्षा की तो निश्चित रूप से वो शुरू हो रही है और शुरू होगी और जहां पर भी खामियां पाई जाएंगी, जो लोग दोषी भी पाए जाएंगे, वो सब चीजों पर संज्ञान पार्टी लेगी। भारतीय जनता पार्टी ई बदलाव पे तंज कसत भय नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने बयान दिया है कि कांग्रेस में नेताओं हो अपने कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं हो अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है। ये परस्पर अविश्वास का संबंध जो कांग्रेस के नेताओं के बीच में है, धोखा देने का जो है नेता कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता नेता को, ये जनता के साथ में यही इनकी आदत है, यही इनकी लत है, व्यवहार है, जिसके कारण जनता के द्वारा ये लगातार नकारे जाते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अलग जोश देखो हतो, लेकिन उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद खत्म हो गई है और ये के संगे हमेशा की तरह ई बेर है फिर भी कांग्रेस में गुटबाजी और नाराजगी के तेवर दिखाने लगे हैं, जो उनको असर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारियों पे पड़वो तय मानो जा रहा है। अनुराग मालवीय, INET 24/7 भोपाल। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस बारों की संयुक्त कार्रवाई जो है उसकी देख भी मिली है। कंप्यूटर बाबा से जुड़े रमेश तोमर के ठिकानों पर कार्रवाई करी गई है। इदरिस नगर में तोमर के मकान हो तोड़वे के लाने जब संयुक्त टीम पहुंची हती। मूसाखेड़ी इलाके में तोमर की अवैध कॉलोनियां हती के संगे संगे कई अवैध निर्माण होवे की भी शिकायत हो रही थी। कार्रवाई में आश्रम से मिली गाड़ी रमेश तोमर के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई है। गाड़ी मिलने के बाद से रमेश तोमर फरार है।
तोमर पे आरोप है कि वो ब्याज पे बाबा के पैसा चलाऊ थतो। आजाद नगर थाना क्षेत्र में तोमर के ठिकानों पे भी कार्रवाई करी गई। इंदौर के अलग अलग थानों में तोमर के खिलाफ में लगभग 19 मामले दर्ज हते। संगे संगे 5 मकान और 3 मोबाइल टावर पे भी कार्रवाई करी गई है। कंप्यूटर बाबा के दूसरे जो समर्थक हैं उनकी तलाश जो है प्रशासन कर रहा है। इस कार्रवाई का जो लिंक है वो जब नामदेव दास त्यागी का जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया था तो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे एक क्रिस्टा गाड़ी जब्त हुई थी। उस गाड़ी के जब डिटेल निकाले गए तो वो गाड़ी रमेश तोमर के नाम पे दर्ज पाई गई। और जैसा कि नामदेव दास त्यागी भी ज़मीनों के खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों में लिप्त पाए गए, इसी प्रकार से ये जो रमेश तोमर है इनके खिलाफ 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तो जो क्रिमिनल सांठगांठ है वो साफ देखने में आ रही है। और यहाँ पर जब इनकी जांच कराई गई तो इन्होंने कई मकान अवैधानिक रूप से बनाए हैं। खबर कटनी जिला से है। कटनी में एक लड़का की मौत के विरोध में चक्का जाम करोगा। नाराज परिवार वालों ने देवरी पवई थाने इलाके में चक्का जाम करो है। परिजनों ने जल्दी से जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करी है। इसके अलावा आपको बता दें में कि 2 दिनों से लापता भई लड़का को शव देवरी तालाब के किनारे मिलवे से हड़कंप मच गयो हतो। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और पुराने सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की अस्थि कलश यात्रा बरेली पहुंची है। उनके जन्म स्थान पर बनाए गए वृद्ध आश्रम में क्षेत्रवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भोजपुर के विधायक सुरेंद्र पटवा, कांग्रेस के विधायक देवेंद्र पटेल और पुराने विधायक रामकिशन पटेल समेत कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो पहुंचे हते। खबर सागर जिला की है, जहां पे राहतगढ़ में बीना नदिया पे बने वाटरफॉल में पिकनिक मनावे गए 6 जने अचानक से डूब गए। उनमें से 3 के शव मिल गए हैं। 2 जनों की तलाश जो है वह करी जा रही है। एक लड़कियां हो सुरक्षित बचा लो गो है। इन 2 जनों की मौत की आशंका जो है वह जताई जा रही है। सागर के कटरा क्षेत्र में रविवार नाजिर अपने रिश्तेदारों के बाल बच्चों के संगे पिकनिक मनावे के लाने वाटरफॉल गए हते। इस वाटरफॉल में अक्सर जो है आए दिन हादसा होते रहते हैं। पुलिस के अनुसार अगर देखी जाए तो सागर के कटरा निवासी नाजिर अपनी पत्नी और 3 बेटियों के संगे और एक बेटा और रिश्तेदार के 2-3 बाल बच्चों के संगे एक ऑटो से रिक्शा से मंगलवार हो राहतगढ़ वाटरफॉल पहुंचे हते। उनकी पत्नी उन वाटरफॉल के किनारे पर बैठ कर खाना बना रही थी। इस दौरान उनके पति और अन्य बाल बच्चों के डूबने की खबर मिली। मौका पर पुलिस, गोताखोर और रेस्क्यू की टीम पहुंची। इनमें से नाजिर समेत 3 के शव अभी तक मिल चुके हैं। 2 की तलाश जारी है। और के अलावा अगर एक 16 साल की लड़कियां नाजिमा की बात करें तो वह बचा ला हुआ है, उनके इलाज के लाने जिला अस्पताल में भर्ती करा हुआ है। इनमें से एक जो है मरवे वारो सिलवानी को रेवे वारो बताओ जा रहा है। ऐसी जानकारी में आया है कि 6 लोग जो नहाने के लिए पानी में उतरे थे वो डूबने लगे और पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म किया गया। तो एक बच्ची जो थी नाजिया, लगभग 16 साल जिसकी एज है, उसको बचा लिया गया और उसको सागर रेफर कर दिया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। 5 लोग डूब चुके थे, जिसमें 3 की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और 2 जो डेड बॉडी अभी मिली नहीं है, जिसके लिए एसडीआरएफ और गोताखोर की टीम लगी हुई है। ग्वालियर में विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। यही कारण है कि संभावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले मंगलवार हो ग्वालियर कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम ग्वालियर के 96 वार्डों को आरक्षण प्रक्रिया जो है वह संपन्न हो गई है, जिनमें से 66 वार्ड नगर निगम ग्वालियर के हैं और 30 वार्ड डबरा नगर पालिका के शामिल हैं। शासन से मिले आदेश के अनुसार लॉटरी पद्धति के माध्यम से एससी के 11, एसटी के 1, ओबीसी के 17 और सामान्य के 33 वार्डों प्रक्रिया में आरक्षित कर दिया गया है। वार्ड नंबर 6 एसटी हुआ है, तो मैं चाहूँगा एसटी के वार्ड से लड़ूं। उसमें पार्टी से टिकट 6 नंबर से मांगूंगा और उन पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। 100% जीत की आशा के साथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी से। अनुसूचित जाति के 11 वार्ड, अनुसूचित जनजाति के 1 वार्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 वार्ड और कुल अनारक्षित 37 वार्ड। और इसी प्रकार डबरा नगर निगम के
30 वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें 8 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए, 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए, 8 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 13 अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर संपन्न। खबर बैतूल जिला से है। बैतूल में सरिया से भरो एक ट्रक पुल के नीचे गिर गया और जौन घटना में 5 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। आप हम बता दें कि 3 जनों के शव ट्रक के भीतर दिखाने हैं, जबकि 2 लोगों के शव जो है ठेला के नीचे दबे हुए की बात कही जा रही है। यह घटना चोपना थाना इलाके के तवा नदिया के पुल पे भई है। बताई जा रही है कि जो सरिया से भरो ट्रक शाहपुर से चोपना जा रहा હતો और पुल पे जो हादसा जो है अचानक से हो गया। सतना में एक नकली इनकम टैक्स की टीम पकड़ी गई है। जे नकली इनकम टैक्स बारे ग्राम पंचायत के एक सचिव हो घेर रहे थे। भ्रष्टाचार के एक मामले हो रफा दबा करवे के लाने इन नकली इनकम टैक्स के आदमियों ने पंचायत के सचिव से 1 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे। जे इनकम टैक्स बारे सिवनी के रेबे बारे बताए जा रहे हैं, जो अपने मंसूबों को अंजाम देवे के लाने सतना पहुंचे थे। पंचायत सचिव ने जब सतना के सिविल लाइन थाना में मामले की शिकायत करी तो पुलिस वालों ने जाल बिछा के इन्हों पकड़वे में सफलता हासिल करी है। खास बात यह है कि पूरी टीम में 2 नाबालिग बच्चों के संगे संगे 4 आरोपी गिरफ्तार भए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। खबर जबलपुर जिला से है। जबलपुर के चरगवा थाना के घुघरी गांव के पास एक तेज रफ्तार लोडिंग ट्रक अचानक से पलट गया, जोन में उनमें बैठे भाई 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर बहुत खराब तरीके से घायल हो गए हैं। घायल हो तुरंत ही मेडिकल अस्पताल ले जाओ गए। आप हम बता दें कि चरगवा से मजदूरों को ट्रक में बैठा के शाहपुरा ले जाओ जा रहा हो तो और स्पीड ज़्यादा होने के कारण ट्रक जो है घुघरी गांव के पास आके पलट गया, जोन में सवार सभी महिला पुरुष और बाल बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान मौका पर मौजूद गाँव वालों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करके जानकारी दी। उतई मेडिकल कॉलेज की अगर बात करी जाए तो मरीजों को भीतर ले जावे के लाने मेडिकल स्टाफ, स्ट्रेचर और उते की जो व्हील चेयर है बे उतन हती ने मानवता की मिसाल पेश करत भाई पुलिसकर्मी घायलों को कंधा पे बिठा के गोदी में उठा के कैजुअलिटी वार्ड तक ले गए। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दा हुआ है और जो बच्चे भाई घायल हैं उन्होंने इलाज के बाद घरे भेज दा हुआ है। अतः चरगवा थाना पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा भी मेडिकल अस्पताल पहुंचे हैं और उन्हें घायलों से बातचीत करी है, उनको हालचाल जानू है। दुर्घटना तो उनको देखने के लिए यहाँ आए हुए थे। लगभग 30 लोगों का हताहत हुए हैं, मतलब चोटें लगी है उनको। 30 लोगों की डेथ किसी की भी नहीं हुई है सौभाग्यवश, लेकिन 3 लोग गंभीर हैं तो उनका इलाज चल रहा है। सिर में चोट आने की वजह से उनको न्यूरो वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बाकी सभी लोग खतरे के बाहर हैं और सभी यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर इलाज करवा रहे हैं। बड़वानी पुलिस के द्वारा बिना अनुमति के कॉलोनी निर्माण कर रहे लोगों को रजिस्ट्री करवे वाले 2 आदमियों के विरुद्ध में धोखाधड़ी को मामला कायम करो है। आरोपी अब्बास अली और अंकित शर्मा ने साल 2010 से 2019 तक कृषि भूमि की करीब 26 रजिस्ट्री करवा के लोगों को मकान और गोडाउन के लाने प्लाट बेचे थे। आरोपियों ने खेती की जमीन हो भूखंड बता के शासन से अनुमति के बिना प्लाट बेच के शासन हो लाखों रुपयों को नुकसान पहुंचाओ है। एसडीएम बड़वानी सर के द्वारा एक लिखित जांच प्रतिवेदन थाने पर प्रस्तुत किया गया था। उसमें ये चीज़ थी कि जो अब्बास अली बोरा निवासी बड़वानी और उनका एक साथी जो अंकित शर्मा है, इनने मिलकर जो है कुछ कृषि भूमि थी, कृषि भूमि को जो है प्लाट के रूप में पूरा एक डिवाइड करके उसको कॉलोनी बताकर जो है प्लाट कई लोगों को बेचे, ऐसा 26 लोगों को बेचे। उसी के तारतम्य में इनके खिलाफ जो है 400 धारा 420, 467, 471 IPC और मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम धारा 61D के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और ये शुद्ध रूप से एक तरह से धोखाधड़ी है, अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला है जो पूरा गलत है। खबर खरगोन जिला की है। खरगोन जिला में दारू दुकान के एक चेकर की दादागिरी को वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जम के वायरल हो रहा है। बताई जा रही है कि दबंगई को ऐलान है जो वीडियो खुद चेकर ने बनवा के वायरल करो है। तो आप हम बता दें कि खरगोन के
उमर खड़ी रोड पे शराब दुकान को काम चला था। उतई ठेकेदार को चेक कराओ हतो और उतय मौजूद 2 सेल्समैनों हो लात घूसों के संगे पाइप से जम के पिटाई करी है। सेल्समैन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई की बात कर रही है। मारना चालू करा और लात घुसे और मुक्के मारे और इन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के इन्होंने वायरल करा, जिससे मेरी प्रतिष्ठा धूमिल भी है और जगह जहाँ से वहाँ फोन आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनके सतीश गौर के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। इसमें एक वीडियो भी इनका वायरल हुआ है, जिसकी अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो इसकी आवेदन है इनकी शिकायत पर जो भी कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। खबर करेरा विधानसभा की है। करेरा के नवनिर्वाचित विधायक प्रागीलाल जाटव ने ओलावृष्टि प्रभावित गांव को निरीक्षण करो है। विधायक प्रागीलाल ने नरवर तहसील के बनियानी हतेड़ा समेत दूसरे गांवों को ओलावृष्टि से खराब भई धान की फसल को निरीक्षण करो है और किसानों हो प्रागीलाल ने ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों हो सरकार से उचित क्षतिपूर्ति दिवाए जावे को भरोसा दिवाओ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग पे कही है कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो जा रही है। वे तिरंगा को अपमान करत हैं और जब गैंग कश्मीर हो आतंक के युग में ले जावो चाहत है। इतना ही नहीं, उन्हें शाह ने कही है कि जे भी अगर गुपकार गैंग देश के मूड के संगे नहीं आउती आए तो जनता वो डुबो दे है। अमित शाह ने कही है कि गुपकार गैंग विदेशी ताकतों को कश्मीर में दखल चाहत है। इसके संगे शाह ने सोनिया गांधी पर भी निशानो साधो है और पूछी है कि क्या सोनिया गांधी भी इनको समर्थन करवो चाहत हैं। दिल्ली में कोरोना को कहर बढ़त जा रहा है। इस कारण से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट हो वापस ले लो है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है कि उन्हें शादी समारोह में 200 लोगों तक को शामिल होने की इजाज़त हो वापस ले लो है। अब केवल 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके संगे दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण हो लेके केंद्र सरकार हो उन्हें प्रस्ताव भेजो है, जिनमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन न होने की स्थिति में दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या बाजारों में अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तर की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी है, जो उनके लाने केंद्र सरकार ने मदद करी है। उन्होंने कही है कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। उनने अपील भी करी है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार करो है और बड़े आतंकी हमला की साजिश हो नाकाम कर दो है। 2 ही आतंकियों में से एक जम्मू कश्मीर के बारामूला और एक कुपवाड़ा को रहने वालो है। पुलिस ने इन्हों सराय काले खां के पास से गिरफ्तार करो है। 2 जनों के पास से विस्फोटक और दस्तावेज बरामद करे गए हैं। पूछताछ में पता चलो है कि ये 2 ही आतंकी दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पे हमला की साजिश रच रहे हते। उनके निशाने पे कई वीआईपी भी हते। पुलिस ने इनके पास से 2 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद कर रहे हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताई है कि दिल्ली में धमाका करने की साजिश हती। बताई जा रही है कि ये 2 ही सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी गुट में शामिल हुए हते। जानकारी की मिली है कि दिल्ली पुलिस हो इन 2 जनों के बारे में इनपुट मिलो है तो 2 ही आतंकी 20 से 22 साल के बताए जा रहे हैं। पुलिस को कहबो है कि जांच की करी जा रही है और भी गिरफ्तारियां हो सकत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में कामकाज को बंटवारा कर दो है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में विजय चौधरी हो ग्रामीण विकास, मंगल पांडे हो स्वास्थ्य, मेवालाल चौधरी हो शिक्षा, अशोक चौधरी हो भवन निर्माण, साइंस और टेक्नोलॉजी, सुशील मोदी के लाने सबरे विभाग जो हते सुशील मोदी के वे तारकिशोर प्रसाद हो मिले हैं। रेणु देवी हो महिला कल्याण विभाग दौगाव है। हालांकि विभागों के बंटवारों की अधिकृत घोषणा जो है वह हो वो बाकी है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे हो जाचा तो देखत रहो आई 24/7। जय राम जी के।